दोस्तों, काल भैरव जी की साधना से सिर्फ एक दिन में परिवर्तन आता है। हाँ, ये मजाक नहीं है। सिर्फ एक दिन की साधना से ही आपके जीवन में बदलाव आता है। बहुत से लोग मानसिक और भौतिक बाधाओं का सामना करते हैं, जिनका समाधान काल भैरव की एक दिन की साधना से हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये साधना केवल धार्मिक लोगों के लिए है, लेकिन सच्चाई है ये सभी के लिए है। कोई भी इसको कर सकता है अगर वो अपने जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाना चाहता है। काल भैरव की साधना से आप अपने मन को शांति, स्थिरता प्रदान कर सकते हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए यह साधना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना सकती है। इसके अलावा काल भैरव की साधना से आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। आप साधना की विधियों, मंत्रों और उनके प्रभावों के बारे में जानेंगे, जिससे आप खुद को और अधिक शक्तिशाली महसूस कर सकेंगे। काल भैरव की साधना में मंत्रों और योग का महत्वपूर्ण स्थान है, जो आपके मन और शरीर को शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। काल भैरव की साधना के दौरान अपने मन को केंद्रित करना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना आप सीखेंगे। इसके अलावा आप साधना के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि काल भैरव की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करना। काल भैरव की साधना के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि नियमित रूप से ध्यान करना और स्वस्थ आहार लेना, यानी कि मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, शराब का सेवन नहीं करना। दोस्तों, अगर आप साधना करना चाहते हैं एक दिन की काल भैरव जी की, तो काल भैरव जयंती, अष्टमी तिथि, रविवार, मंगलवार या अमावस्या को कर सकते हैं। ये ज़्यादा फलदायी दिन होते हैं। रात के 10 बजे से आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, 3 बजे के बीच में। अब दोस्तों, एक तो काल भैरव जी की छोटी सी मूर्ति या चित्र, उसकी स्थापना करें। सरसों का तेल का दीपक जलाना है, सिंदूर अपने पास रखें भगवान को चढ़ाने के लिए। काले तिल वहाँ पे रखें पटरे के ऊपर, जिसके ऊपर आपने तस्वीर को रखा है। और दोस्तों, लाल या काले रंग का आसन आपको इस्तेमाल करना है। वैसे तो दोस्तों काला इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और काला ही कपड़ा आपको बिछाना है पटरे के ऊपर। रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करके आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, जो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, इस दिन आपको स्नान करके ही ये साधना करनी है और साफ सुथरे कपड़े ही पहनने हैं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप जो है मुंह करके बैठ जाएं। काले आसन का आपका इस्तेमाल करना है। मूर्ति या चित्र के सामने आप दीपक जलाएं सरसों के तेल का, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिंदूर, काले तिल और जो फूल मैंने आपको बताए थे, वो आपको जो है भगवान को चढ़ाने हैं, उनकी तस्वीर के आगे उनको हाथ जोड़ के चढ़ाने हैं। और दोस्तों, अगर जब तांत्रिक रूप से अगर आप ये साधना करना चाहते हैं, तो आपको मदिरा अर्पित करनी पड़ेगी। और अगर आप तांत्रिक रूप से नहीं करना चाहते हैं, तो आपको मदिरा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मदिरा चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाने के बाद उसको आप अगले दिन जो है वृक्ष, जो पेड़ है, उसकी जड़ में आप डालकर आ जाएं। अब कौन सा मंत्र है जो आपको 108 बार जाप करना है? एक तो है ओम भम भैरवाय नमः। अगर आप इसका जाप करते हैं तो सिर्फ 108 बार करना है। दूसरा मंत्र है ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरवः प्रचोदयात्। ये सिर्फ 21 बार ही करना है। इसके बाद आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। और जब आप हवन करें तो 21 बार आहुति डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी। जब साधना आपकी पूरी हो जाती है, तो आप अपने इष्ट देव से रक्षा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जब आप इस साधना को शुरू करें तो आपको अपने हाथ में जल लेना है या गंगा जल लेना है और अपना संकल्प बोलना है, अपना नाम, पिता का नाम, अपना गोत्र, आज का दिन बोलना है और आप किस कारण से, किस इच्छा से इस साधना को करना चाहते हैं वो आप भगवान के सामने रखें। और कितनी बार आप मंत्र करेंगे वो आप बोले। ऐसा करने के बाद आपको जल धरती पर छोड़ देना है, फिर आपको 108 बार मंत्र जो बताया हुआ कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, या तो आप शत्रुनाश के लिए साधना कर रहे हैं, तो अगर आप शत्रुनाश के लिए कर रहे हैं तो रात को करेक्ट 12 बजे ही करें, लेकिन शमशान में जाके करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज ना करें। यदि तंत्र सिद्धि प्राप्त करनी है आपको, तो आप अमावस्या की रात को भैरव मंदिर में जाकर ये साधना कर सकते हैं।
और भैरव गुटिका या भैरव कवच धारण करने से ये साधना और भी अच्छी हो जाती है। अब बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो हम आपको बताने वाले सुन लीजिए ध्यान से। ये मंत्र, ये साधना है तो एक दिन की, लेकिन बहुत शक्तिशाली होती है। भैरव जी की कोई भी साधना होती है शक्तिशाली होती है। तो आप गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करें, भले ही एक दिन की है। गलत तरीके से अगर आपने पूजा करी, आपको भय लग सकता है, मानसिक तनाव आपको बढ़ सकता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपको पड़ सकता है। इसलिए गुरु से पूछ के ही करें। यदि कोई बाधा बाई चांस आती भी है तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और जो लोग खासकर तांत्रिक साधनाएं करते हैं उनके सामने नकारात्मक चीज़ें तो आने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ता है, तब जाके वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, एक बात ध्यान रखिए, ये साधना दुश्मन का नाश, शत्रुनाश के लिए किया जाता है। किसी कारण से आपको डर लग रहा है, उसके लिए साधना करी जाती है। व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही थी तो अब इस साधना को करने के बाद मिलेगी। गुप्त शक्तियाँ आपकी मदद करने लग जाती हैं और आध्यात्मिक मार्ग में आप आगे बढ़ने लग जाते हैं, आपको उन्नति मिलने लग जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ लोग डरते हैं बाहर जाने से या गाड़ी चलाने से, दुर्घटनाओं से डरते हैं, या उनके साथ पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं तो वो डरते हैं। तो ऐसे में ये साधना करने के बाद आपको ये डर ख़त्म हो जाएगा। और जिन लोगों का व्यापार नहीं चल पा रहा था, जैसे कि हमने बताया, या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होती है, परेशान करती है, तो वो आपको परेशान करना छोड़ देगी धीरे धीरे। दोस्तों जब आप ये साधना कर लेंगे तो अगले ही दिन से आपको कम से कम ये मंत्र 21 बार रोज़ बोलना है। भगवान जी से प्रार्थना वही करनी है आपको, लेकिन आपको संकल्प दोबारा नहीं लेना, सिर्फ एक बार लेना है। दोस्तों अब जैसे नवरात्र चल रहे हैं तो इस दौरान आप ये साधना आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा फलदायी आपके लिए होगी। दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी? अगर आपने काल भैरव जी की कोई एक दिन की साधना करी है या इसी मंत्र की साधना की है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, बाकी लोगों को इससे मदद मिलेगी। अपने अनुभव शेयर करें। और दोस्तों आपके अनुभव से जुड़ी हुई वीडियो भी हम आप यहाँ पे जो है बनाएंगे। आप अपने अनुभव बताएं कमेंट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही साधना प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें। हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।